आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। भैया बहनों, आज हम वसंत भाग 2 में जो अपना अगला पाठ है, पाठ क्रमांक 6, रक्त और हमारा शरीर, और इस पाठ के लेखक हैं यतीश अग्रवाल। तो इस प्रकार से अपन आज जो अपना पाठ क्रमांक 6 है, इसका अपन संक्षेप में जानकारी करेंगे। इस पाठ में लेखक ने हमको किस प्रकार से रक्त और हमारे शरीर के बारे में जानकारी दी है, तो सारांश के रूप में अपन इसको पढ़ेंगे। विस्तार से तो आप जब पाठ को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, पर जो मुख्य बातें हैं, जो सारांश के रूप में मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। इस पाठ में लेखक ने रक्त और हमारे शरीर के बारे में रोचक शैली में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराई है। यानी हमारे जो शरीर है, इसमें रक्त का महत्वपूर्ण स्थान है, और उस रक्त के बारे में लेखक ने बहुत ही रोचक तरीके से एक निबंध के माध्यम से और हम तक इसकी जानकारी पहुंचाने का प्रयत्न किया है। लेखक ने रक्त की संरचना तथा इसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में भी बताने का प्रयत्न किया है। यानी लेखक हमको यह भी बताने का प्रयत्न कर रहा है कि रक्त की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो जाते हैं, और रोग होने के बाद उन रोगों को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, उनका उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है, किस कमी के कारण ये रोग होते हैं। तो इस प्रकार से रक्त की कमी को दूर करने के लिए हमें कैसा भोजन करना चाहिए। तो ये रक्त की कमी के कारण हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो इस रक्त की कमी को दूर करने के लिए हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, इसके बारे में लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमको अवगत कराया है। तथा इस प्रकार भोजन की पौष्टिकता, साफ सफाई स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। इसलिए लेखक ने बताया है इस पाठ के माध्यम से कि हम जो भोजन करते हैं, उस भोजन की पौष्टिकता, यानी भोजन पौष्टिक होना चाहिए, और हम जो भी भोजन करें वो उसमें पौष्टिक तत्वों की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमको साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। साफ सफाई और पौष्टिकता, इनका हम भोजन करते समय विशेष रूप से ध्यान रखें। पाठ में लेखक ने बताया कि रक्त जो है हमारे शरीर का, वो 4 प्रकार का होता है, और जब किसी रोगी के शरीर में रक्त की जब कमी हो जाती है, तो उस कमी की पूर्ति के लिए उसके शरीर में रक्त चढ़ाया जाता है। तो जिस ग्रुप का, जिस वर्ग का उस रोगी के शरीर में रक्त होता है, उसी प्रकार का रक्त उसके शरीर में चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले रोगी के जो रक्त है उसकी जांच की जाती है, और उसका वर्ग देखा जाता है, कौन से ग्रुप का, कौन से वर्ग का उसका रक्त है, और उसी ग्रुप का रक्त उसके शरीर में चढ़ाया जाता है। तो चढ़ाने के लिए वो जो रक्त है वो हमको कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसके लिए बताया है कि सही रक्त की पूर्ति के लिए ब्लड बैंक होते हैं। यानी ब्लड बैंक जो होते हैं, वहां से हमको ये रक्त प्राप्त होता है। अपने ग्रुप का जो रक्त है वो हमको ब्लड बैंक से लेना पड़ता है, जहां चारों प्रकार के रक्त, चारों ग्रुपों के, चारों वर्गों के रक्त वहां पर उपलब्ध रहते हैं।
यह रक्तदान करने वाले लोगों से प्राप्त होता है। यानी रक्त किसी मशीन से नहीं बनाया जाता, रक्त हमारे शरीर का ही होता है। और वो 4 ग्रुप होने के कारण अलग अलग ग्रुप का रक्त जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनके शरीर से निकाल करके और इकट्ठा किया जाता है। कहाँ पर इकट्ठा किया जाता है? ब्लड बैंक में। तो वह ब्लड बैंक में रक्त कहाँ से आता है? जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो रक्तदान करते हैं और उनके रक्तदान करने से ही वो ब्लड वहाँ से उपलब्ध होता है। और वो जो ब्लड है वो फिर बाद में जो रोगी व्यक्ति होते हैं उनकी जीवन की रक्षा के लिए वो काम में आता है। यानी हमारे द्वारा रक्तदान करने पर जो रक्त इकट्ठा होता है वह बीमार व्यक्तियों के जीवित रहने के लिए या उनको जीवन दान देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसलिए जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको जब भी किसी संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं तो स्वस्थ व्यक्तियों को अपनी जांच करवा करके और रक्तदान अवश्य करना चाहिए, जिससे कई रोगियों की जान बचाई जा सकती है और हम उसमें अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से लेखक यतीश अग्रवाल जी ने यह पाठ के माध्यम से हमको बताया है। आशा है आप इस पाठ को पढ़ने के बाद पूरी बात को समझेंगे और इसका अनुसरण करेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नियमित रूप से जो आपको ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अध्ययन कराया जा रहा है उसका आप नियमित रूप से अपने घर पर रह करके और उसको पढ़ते रहें, याद करते रहें और जो गृह कार्य आपको दिया जाता है उसको आप अपनी गृह कार्य की कॉपी में नियमित रूप से करते रहें। धन्यवाद।